लोकसभा चुनाव की तैयारी बड़े ही जोर शोर से की जा रही है। सभी राजनीतिक दल के लोग तैयारी कर रहे हैं। तमाम जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी तैयार हो चुके हैं। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो सिवान के लिए चर्चित व्यक्ति हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं। कुछ न कुछ किसी न किसी सोशल मीडिया पे कुछ अपनी बयानबाजी कर देंगे, कभी कहीं और बयानबाजी कर देंगे, कभी ऐसे मेरे साथ नेता कार्यकर्ता हैं। इनसे सीधे तौर पे हम बात कर लेते हैं। राजेश जी, साफ साफ बात है, आप अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं लोकसभा के। क्या कुछ कहेंगे उनके लिए, जीत के लिए क्या तैयारी किए हैं आप अपने साथ? देखिए, सबसे पहले आपके जितने दर्शक हैं सबको मैं पैर छू रहा हूं, उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूं कि हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, जो ये नेता नहीं, ये सिवान के गांधी हैं, जो पूरे क्षेत्र में भी जाइएगा। एक आलू अभी एक भाषण में हम सुने थे कि आलू किनने लोग जाता है तो 10 बार उसको चेक करता है कि दाग नहीं ना है इसमें। तो ऐसे ही प्रत्याशी को भी जनता से अनुरोध है कि आप लोग अपने दिल पर हाथ रखिए और पता करिए कि 3-4 प्रत्याशी हैं, कौन सुपीरियर है, उसी को आप लोग वोट करिए। 3-4 प्रत्याशी के कौन सुपीरियर है उसी को वोट जी। अच्छा, तो आप अपनी बात बताइए। आप किसी को चाची कहते हैं, किसी को चाचा कहते हैं, तो चाचा के साथ रहिए, चाची के साथ रहिए? चाचा के साथ है। चाचा के साथ है। यस। खुल के अब लो ना, मीटिंग में आवत बढ़ले बानी, गमछा बढ़त बढ़ले बानी, फेसबुक पर फोटो डालते बानी, अब मुंह से कहीं और कुछ से पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरी तैयारी है हम लोग के लिए। और अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीतकर, और मोदी जी कहते हैं कि 400 के पार, आप क्या कहेंगे अवध बिहारी चौधरी के लिए? मोदी जी 400 पार, मोदी जी 40 पार नहीं करेंगे। अरे तो 400 पार कहते हैं, आप अवध बिहारी चौधरी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग 40 को 40 सीट जीतेंगे। 40 के 40 सीट एकदम इंडिया गठबंधन अवध बिहारी चौधरी को जिताएंगे। अब ये 40 में ये नहीं है, जिताएंगे इनको। अब गजब हाल है। आप लोग खाली घेरने के लिए चक्कर में रहते हैं। अवध बिहारी चौधरी चुनाव यहाँ से लीड कर चुके हैं, जीत गए हैं। आपको क्या लग रहा है? एक एक वोटर आप लोग कहते हैं कि 25% उधर, 25% इधर, कुछ नहीं है इसमें। इनसे जो लगाव है, लोगों को दिल में ही रहते हैं। इनको कोई गाली भी इनको देता है तो ये हंस कर बर्दाश्त कर लेते हैं। आज के प्रत्याशी में ऐसा कुछ नहीं है लोगों में। विरोधी तो कुछ और बात कह रहे हैं, कहते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? मलबे नहीं मिला है। बोलने दीजिए, ये बात बोलने दीजिए। आप भी सुन रहे हैं इस बात को? हम कहाँ सुन रहे हैं? हम तो इस पर बातें नहीं, हम तो जो सच्चाई है कि अवध बिहारी चौधरी टिकट लेकर आ चुके हैं। जी, अब नॉमिनेशन होगा तो आप लोग तो रहबे करिएगा, आप लोग देखेंगे आप क्या देखिएगा? कमर कस के राजेश बेल्ट लगाए हैं, बेल्ट लगा कर तैयार है। पैंट गिरेगा नहीं ना? एक पैंट गिरने वाला है। हम लोग जादू हैं और एक एक बच्चा अवध बिहारी चौधरी है। एक यही अवध बिहारी चौधरी नहीं है, हर गांव का बच्चा, नवयुवक, बूढ़ा हो, चाहे हमारी बूढ़ी माँ हो, सब लोग अवध बिहारी चौधरी बनकर चुनाव लड़ने जा रहा है। बिल्कुल, आपने सुना कि देखिए किस तरह राजेश जी जिस तरह अपनी बेबाक आवाज़ में हमेशा ये बोलते हैं, फिर से ये बोलने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मुन्ना जी हैं। मुन्ना जी, क्या कुछ कहेंगे? अब महागठबंधन का बड़ा तैयारी चल रहा है, बहुत बड़ा बैठक हो रहा है। सर देखिए, हम तो कोई नेता है नहीं श्रीमान, फिर भी आप हम में है तो नहीं सर, हम लोग एक गार्जियन, एक पिता का पुत्र बन के सेवा करने के लिए हैं। इसके अलावा हम लोग का कोई दायित्व नहीं है। हम लोग आप लोग जैसा व्यक्ति को सम्मान देने का, मान देने का, व्यवहार देने का कृत रखते हैं हम लोग। बाद बाकी हम लोगों को अपने पिता को सेवा के अलावा कोई जगह नहीं है। वोटर है? हाँ, वोटर तो है, सपोर्टर तो है? जी सपोर्टर भी है। जब बेटे हैं तो सपोर्टर किस बात की रही? सपोर्टर है जी। क्या लग रहा है, अवध बिहारी चौधरी जीत गए या? सर सच्चाई अपने दिल पे रखा जाए बंधु पत्रकार महोदय से। नहीं, ये एडवांस बात बोलने की हम लोगों की आदत नहीं है। ये जो मसला है ये जनता की बीच की बात है। ये जनता फैसला करेगी कि हमारा कैंडिडेट कौन अच्छा है, कौन बुरा है। उसके मुताबिक जनता फैसला करेगी। जनता मालिक है। हमारे कहने से जीत और हार की डिसीजन देने वाले व्यक्ति हम नहीं हैं सर। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि जनता अपना व्यवहारिकतापूर्वक चूज करे
कि हमारा नेता कौन हो, हमारा जिला का विकास कैसे हो सके, हमारा मान सम्मान कैसे बढ़ सके, हम यहाँ शांति का ज़िंदगी कैसे जी सकें, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना आपस में द्वेष दुश्मनी रह सके। गांधी को माने यहाँ की लोग सम्मान दें और उनकी अनुभव के मुताबिक वो सदन में अपने बातों को रखें। जो कि वहाँ देखिए सदन है, ये देश भर का लीडर वहाँ बैठते हैं। इन लोगों ने जो यहाँ से हम लोग जिता करके भेजेंगे, इन लोगों ने सदन में जाके कानून बनाते हैं। तो वैसे लोगों को, हम लोगों को दायित्व बनती है कि अच्छे लोगों को जिता करके भेजें, जिससे हम लोगों का कल्याण, जनता का कल्याण हो सके, इंडिया आगे बढ़े। इसके लिए हम हर जनता से अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे, निहोरा करेंगे कि आप लोग अच्छे कैंडिडेट को जिता करके सदन में भेजने का काम करें। बिल्कुल, आपने सुना कि देखिए किस तरह मुन्ना चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि एक अच्छे कैंडिडेट, और राजेश जी ने भी कहा कि एक अच्छे कैंडिडेट को चूज करें। उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि अवध बिहारी चौधरी इस बार उनकी जीत तय है, वो जीत गए हैं। हालांकि मुन्ना चौधरी ने ये कहा कि एडवांस नहीं बोलना है, लेकिन लोगों से अपील किया है कि एक अच्छे कैंडिडेट को चुने और चुनकर सदन में भेजे, ताकि अपनी बात को, जो जनता की बात है, उस बात को बखूबी बड़ी दमदार तरीके से वो सदन में रख सके। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज़, सीवान। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।